जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। आप सभी का जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज 23 अगस्त 2023 माने 23-23। तो 23-23 को जो लखनऊ में चर्चा रही, पटना में चर्चा रही, दिल्ली तक चर्चा रही, उन्हीं चर्चाओं को आपसे साझा करना चाहता हूं। पटना से खबर कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने अपनी नई कार्यकारिणी जारी कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की सहमति से। उधर जनता दल आई इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया कि बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रवासी मंत्रालय, एक प्रवासी मंत्रालय भी बिहार में बनाया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए भी वो मांग कर चुकी है। किरण सिन्हा जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत से लोग अन्य प्रांतों में हैं, विदेशों में भी है, तो उनका खैर पाह लेने के लिए, खैर खबर लेने के लिए वो कहाँ पर हैं, उनको कैसा रोजगार मिला हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में एक एक मंत्रालय बनाया जाए, प्रवासी मंत्रालय, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से बाहर रहे। ये कुछ खबरें बिहार से रही। रोहतास में उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल रालोजद ने भी अपना कार्यक्रम किया, अपना सम्मेलन किया। गतिविधियां चल रही हैं। बेगूसराय में राम बदन राय, जो बिहार से जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी रह चुके हैं, अब कृष्णों की लड़ाई लड़ रहे हैं और धानुक समाज से हैं, वह भी अपनी लड़ाई तेज किए हुए हैं। उन्होंने भी बेगूसराय में बैठक की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप किया, आगे की रणनीति बना रहे हैं। ये चंद खबरें पटना से रही। एक खबर मध्य प्रदेश से जो बड़ा चर्चा में रहा कि अभी हाल में माने अभी कल ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, उन्होंने भी सागर के मध्य प्रदेश का जिला सागर कजलीबन का क्षेत्र नरियावली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मेलन किया कांग्रेस का। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 12 अगस्त को यहां पर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 अगस्त को बड़ा सम्मेलन किया और संत रविदास विश्वविद्यालय की घोषणा किया, भूमि पूजन किया, नींव रखा। तो सवाल उठाया गया कि 9 साल से प्रधानमंत्री है, 18 साल से लगभग शिवराज जी है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया? 18 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद। तो किसी ने कहा यह शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1989 में जब कांग्रेस के जाने का समय आया तो उसने अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव रख दिया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, बंगला बाजार और बिजनौर के बीच में। परिणाम आप सबके सामने है कि 89 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई, तब से आज तक वापसी नहीं हो पाई।
तो अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव रखना कांग्रेस के लिए शुभ नहीं साबित हुआ। कांग्रेस की पराजय हुई और वो आज तक उत्तर प्रदेश में पराजय बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जिन्होंने देखा है वो मंजर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कांग्रेस मटिया मेट्रो। अब उसका दूसरा पहलू है कि विश्वविद्यालय कोई भी शैक्षिक संस्था खुलती है, उससे लोग लाभान्वित होते हैं, उससे शिक्षकों को रोजगार मिलता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है और बच्चों को, विद्यार्थियों को आगे शोध में, पढ़ाई में, डिग्री में, डिप्लोमा में बड़ी मदद मिलती है और विकास का द्वार खुलता है। विकास, रोजगार हर तरीके से उपयुक्त है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक दलों का नुकसान होता है। वही हाल मेट्रो का है कि जब शीला दीक्षित जी ने मेट्रो चला दिया तो जनता ने उनको चलता कर दिया, उनको चला दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने जब मेट्रो चला दिया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को चलता कर दिया। और एक ये हॉस्पिटल मेदांता, शीला दीक्षित ने मेदांता बना दिया, जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में मेदांता को जगह दिया, मेदांता बनवा दिया, जनता ने बाहर कर दिया। तो ये भी समझने की बात है राजनीति के शोधार्थियों के लिए और सामाजिक विद्वानों के लिए कि कभी कभी जब विकास होता है, विकास की नींव रखी जाती है, तो आखिर जनता चलता क्यों कर देती है। तो ये सब चर्चाएं जो हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, दिन भर चर्चा होती रही, तो राजनीति के पंडितों ने आशंका व्यक्त किया कि ये जो संत रविदास की नींव रखी गई है विश्वविद्यालय की और बहुत बड़े हाल की सोसाइटी भवन की, कहीं उसका अंजाम उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जैसा ना हो जाए, समाजवादी पार्टी जैसा ना हो जाए, शीला दीक्षित जैसा ना हो जाए। ये सब चर्चा में रहा आज। अब इसमें सच क्या है, इसका क्या कनेक्शन है, ये आप लोग जानिए, देखिए, समझिए, लेकिन सच्चाई है, घटना सही है, उसके कारण क्या है, ये अलग अलग विश्लेषण का विषय हो सकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में एक चर्चा ये रही कि हरिद्वार दुबे का निधन हो गया था 26 जून को। सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे। अब 29 अगस्त को जारी होगी यह सूचना और 15 सितंबर को जरूरी हुआ तो होगा चुनाव। ये खबर रही, चर्चा चलती रही कि भारतीय जनता पार्टी क्या किसी कायस्थ को चुनाव में उतार सकती है, राज्यसभा में भेज सकती है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से लगभग कोई कायस्थ राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा। पिछले लगभग 40 वर्षों से कोई कायस्थ उत्तर प्रदेश से लोकसभा का सदस्य नहीं है। लेकिन इस सबका भारतीय जनता पार्टी से क्या कनेक्शन है? तो भारतीय जनता पार्टी का ये कनेक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उत्तर प्रदेश से किसी भी कायस्थ को एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया, हारने तक का भी नहीं दिया, डॉक्टर एस सी राय को भी नहीं दिया और डॉक्टर दिनेश जौहरी को भी नहीं दिया, जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी से। कल्याण सिंह के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बने और राम शरण श्रीवास्तव 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990 अयोध्या के जिलाधिकारी थे, उनको भी नहीं दिया। और जो एसपी थे डीबी राय, उनको सुल्तानपुर से 2 बार एमपी बनाया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया, संसद में भेजा, लोकसभा में भेजा। और ये सब बातें अब कायस्थ समाज में घर कर गई। पहले कायस्थ समाज नहीं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी इतनी उपेक्षा कर रही है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जान चुका है, माने कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी का यह विषय जान चुका है। परिणाम हुआ कि जब 19 में लखनऊ से मैडम सिन्हा चुनाव लड़ रही थी, तो बड़े पैमाने पर कायस्थ मैडम सिन्हा के साथ खड़ा हो गया
और मैडम सिन्हा को इतना वोट मिला जितना अब तक कभी भी सपा बसपा प्रत्याशी को नहीं मिला था। इस बार फिर मैडम सिन्हा की तैयारी चल रही है। माननीय किरण सिन्हा जी बराबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगी हुई है, उनकी टीम लगी हुई है। बहुत से लोग आशा व्यक्त कर रहे हैं कि इस बार लखनऊ से किरण सिन्हा जी चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि किरण सिन्हा जी की तैयारी बिहार की राजधानी पटना से भी है और पटना से महामाया प्रसाद सिन्हा जी सांसद भी रहे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है माननीय किरण सिन्हा जी। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल। लखनऊ की ही एक और खबर रही, वो खबर ये रही कि 23 मार्च 1938 को शुरू हुई थी एक सहकारी डेयरी पराग, जिसका बाद में नामकरण किया गया पराग, और मात्र 100 रुपए से शुरू की गई 23 मार्च 1938, और आज भी 23 अगस्त है, 23 तारीख का दिन है। और यहां से जो श्वेत क्रांति के जनक थे कहा जाता है मिस्टर कुरियन, मिस्टर वी कुरियन, तो यहीं से उन्होंने दुग्ध उत्पादों की ABCD सीखा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस डेयरी से। और उन्होंने फिर पूरे देश में ही नहीं कि विश्व में जो है श्वेत क्रांति दुग्ध का उत्पादन बढ़ा दिया, बड़े पैमाने पर बढ़ाया, विभिन्न देश उनसे जुड़े और लाभान्वित हुए। आज वो संकट में है, उसकी यूनिटें निजी क्षेत्र को दी जा रही है, 6 प्लांट दिए जाएंगे पट्टे पर 10 वर्ष के लिए, निजी क्षेत्रों के लिए दिए जाएंगे। इसके पहले जो हेरिटेज थे, माने जो ऐतिहासिक स्थल थे, राजा टिकैत राय तालाब हुआ, मीरुद्दौला लाइब्रेरी हुआ, मतलब इस प्रकार के जो ऐतिहासिक स्थल है वह भी रेस्टोरेंट के लिए, होटल के लिए निजी क्षेत्रों में दिए जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया। अब ये 6 प्लांट दिए जाएंगे भाई, अपने अपने लोग से, हमारे श्रोता भी, जनता खबर के श्रोता भी अपना अपना जुगाड़ लगाएं। जो एक सिस्टम होता है कोई किसी चीज़ की आवंटन को प्राप्त करने के लिए, खासतौर से सरकारों से, तो ये विषय है। और सबसे इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि 23 जनवरी 1992 को, फिर 23 तारीख को, 23 तारीख के महत्व को देखिए, 23 जनवरी मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 1992 में 1.5 लाख लीटर था इसका उत्पादन, और आज बमुश्किल 30,000 लीटर इसका उत्पादन हो रहा, दुग्ध उत्पादन जो हो गया था 92 में 1.5 लाख लीटर। अखिलेश सरकार का क्या रहा योगदान? जो सुल्तानपुर रोड पर पराग को आवंटित भूमि थी, उस भूमि का एक बड़ा हिस्सा अमूल को दे दिया गया। अखिलेश यादव जी ने अमूल को दे दिया, पराग का नुकसान हुआ, पराग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थितियां रही लखनऊ से हलचल। और आज एक और बड़ी विशेष बात यह रही कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माइकल फर्नांडीज, माने जॉर्ज फर्नांडीज के भाई, जो समता पार्टी की स्थापना किया और भारत के रक्षा मंत्री रहे, इसके पहले भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री में रहे, उद्योग मंत्री रहे, रक्षा मंत्री जब थे तो कई मेले भी उनके माध्यम से अम्बेडकर नगर वगैरह में लगे। डॉक्टर के त्रिपाठी जी की विशेष भूमिका रही, उन्होंने चुनाव भी लड़ा जनता दल यूनाइटेड से। जॉर्ज फर्नांडीज जी का बड़ा स्नेह डॉक्टर के त्रिपाठी जी के साथ भी रहा, और डॉक्टर शंभू श्रीवास्तव और बिहार से जनता दल यूनाइटेड से MLC बने हुए थे। मुझे भी जॉर्ज फर्नांडीज जी से मिलने का अवसर मिला। उनके भाई माइकल फर्नांडीज आज लखनऊ में पधारे, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, और तमाम समाजवादी साथी जुटे, समतावादी लोग जुटे कि आने वाले समय में कैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को
कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सजाया जाए, संवारा जाए, कैसे संपूर्ण क्रांति को सार्थक बनाया जाए। वहां पहुंचे जनता दल के, विधानमंडल दल के नेता रहे श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव। सुभाष लाल श्रीवास्तव जी पूर्व विधायक देवरिया, और वहां पहुंचे श्री कुबेर भंडारी, समाजवादी आंदोलन की उपज, जनता पार्टी से विधायक बने, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पक्षियों पर चलने वाले डॉक्टर लोहिया, राजनारायण, जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम समाजवादी योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने वाले पूर्व विधायक कुबेर भंडारी, पूर्व विधायक सुभाष लाल श्रीवास्तव, और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक उनके आंदोलन को मजबूत करने वाले, उनको एक दिशा देने वाले गिरीश पांडे जी बैठे। सब लोग बातचीत हुआ कैसे देश को संभाला जाए। सहारनपुर से पधारे चौधरी भारत सिंह। तो इस प्रकार से एक बड़ा आज का कार्यक्रम लखनऊ में बड़ी हलचल रही समाजवादी आंदोलन के पुनर्जागरण की। हाउ टू रिवाइव एंड सर्वाइव संपूर्ण क्रांति एंड जेपी मूवमेंट, इन सब बातों पर चर्चा हुआ कि जयप्रकाश जी की विचारधारा को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धारा को कैसे बचाया जाए, कैसे सजाया जाए, कैसे संवारा जाए, कैसे बढ़ाया जाए। इन सब बातों को लेकर के 3 सितंबर को, दिन रविवार 3 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविंद्रालय में पुनः एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है, जिसमें ये सब तमाम बिखरी हुई समाजवादी ताकतें जुटेंगी और एक नया विकल्प बनाएंगे। नया विकल्प का प्रयास इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस की ओर से किया जा रहा है। चर्चा चली, रिपब्लिकन माने रिजेक्टेड पब्लिक, सीधा सीधा मतलब याद आए मुद्रा राक्षस। लोहिया भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद चित्र लगवाने वाले मुद्रा राक्षस गिरीश पांडे जी ने उनका जिक्र किया। आज उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का, आदमकद चित्र लगाने का प्रेरणा तो मुद्रा राक्षस से मिला। मुद्रा राक्षस जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तो सबसे बड़े समाजवादी थे, हमेशा पूंजीवाद के लिए लड़ाई लड़े। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे शिक्षा सबको मिलना चाहिए, कुछ लोगों की विपौती नहीं होना चाहिए, खासतौर से एक जाति विशेष की विपौती शिक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, भूमि सबके पास होना चाहिए, कोई भी भूमि रहित व्यक्ति इस भूमि पर न रहने पाए। जिसके पास जमीन न हो, केवल एक जाति ही जो है भूमि की मालिक न हो, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे। माने शिक्षा पे, भूमि पे सबका अधिकार हो, और रोजगार, व्यापार, उद्योग, धंधे, व्यवसाय एक जाति की न हो, सबकी हो। ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबको शिक्षा, सबको भूमि, सबको रोजगार। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बताया डॉक्टर अंबेडकर का मतलब हाथी हाथी हाथी। डॉक्टर अंबेडकर का मतलब सिर्फ हाथी को बटन दबाओ बस, बाकी सब भूल जाओ। ना तुम्हें शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना सुरक्षा से मतलब है, केवल एक चुनाव चिन्ह याद रख लो, यही अंबेडकर बात है। बड़ी चर्चा हुई आज, तो मुद्रा राक्षस याद आए। कुछ उन साथियों पर भी चर्चा हुई जो डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी बड़ी बातें करते थे। कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर कभी सरकार के साथ नहीं रहे, डॉक्टर अंबेडकर कभी सरकार नहीं चाहे, कार नहीं चाहे, कालीन नहीं चाहे, कोठी नहीं चाहे, कुर्सी नहीं चाहे। डॉक्टर अंबेडकर तो सबके लिए समानता चाहते थे, सबके लिए न्याय चाहते थे, सबको हिस्सेदारी चाहते थे।
लेकिन ये सब गीत गाते गाते हमारे साथी कौशल किशोर जी हों या डॉक्टर अंबेडकर महासभा के लालजी निर्मल हों, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। जिस भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गरियाते थे, कोसते थे, ये मनुवादी है, ये गैर बराबरी की जनक है, उसी पार्टी में समाहित। तो ऐसा चर्चाएं हुई कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर की उस विचारधारा को जीवित किया जाए, कैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को जीवित किया जाए, कैसे पुनर्जीवित किया जाए, और कैसे उस आंदोलन को दीर्घजीवी बनाया जाए, केवल पुनर्जीवी ही नहीं दीर्घजीवी बनाया जाए। आज उन सब बातों पर चर्चा हुई कि अगर लोकतांत्रिक ताकतें घरों से बाहर नहीं निकलेंगी, एकजुट नहीं होंगी, एकजुट होकर के संघर्ष नहीं करेंगी, तो यह जो अलोकतांत्रिक ताकतें हैं, जो समतावाद की दुश्मन ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, वो लोकतांत्रिक शक्तियों को धराशायी कर देंगी। सब कुछ पूंजीवाद की तरफ जाएगा। देवरिया के में निर्माणाधीन हॉस्पिटल की चर्चा किया पूर्व विधायक सुभाष लाल श्रीवास्तव कि किस प्रकार से वहां पर देवरिया का मजदूर भी नहीं रखा जा रहा है, सब बाहर से लोग आ रहे हैं, सब बाहर से लोग आ रहे हैं, और आशंका जताई कि यह हॉस्पिटल भी निजीकरण की ओर कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से आज ये पराग के 6 प्लांटों का निजीकरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से अमीरुद्दौला लाइब्रेरी का निजीकरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से ये टिकैत राय तालाब का निजीकरण किया जा रहा है, उसकी भूमि का निजीकरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से तमाम रेल बेल सेल का निजीकरण हो रहा है, तमाम बातों पर चर्चा हो। पूंजीवाद मजबूत किया जा रहा, सामंतवाद मजबूत किया जा रहा। चर्चा यह भी आई कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ चेहरे जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, वह जब जब जिस पार्टी में रहे उस पार्टी का सत्यानाश हो गया, पराजय हो गई। उन चेहरों पर चर्चा हुई। हरदोई के 3 लाल, ब्रजेश पाठक, जयप्रकाश रावत, नरेश अग्रवाल, ये 3 ऐसी शख्सियत हैं जिस पार्टी में रहे, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जहां भी रहे उन पार्टियों का स्वाहा कर दिया, पराजय दिला दिए। चर्चा ये हुई कि हरदोई के किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, जो जानवर चरा रहा वो भी बता देगा कि ये 3 महानुभाव जहां होते हैं उस पार्टी का सत्यानाश हो जाता है, पराजय हो जाता है। अब यह भी एक शोध का विषय है राजनीतिक पंडितों के लिए। पिछला लगभग 30 वर्षों का इतिहास है कि हरदोई के ये 3 लाल जिस राजनीतिक दल में होते हैं, उस राजनीतिक दल को निश्चित रूप से पराजय ही मिलती है। देखना होगा 2024 का चुनाव। कुछ दिन और एक और खास बात है कि ये हरदोई के 3 लाल उसी दल में जाते हैं जो सत्ता में जब आ जाता है, फल फूल रहा होता है, उसमें चले जाते हैं, एंट्री पा लेते हैं, और बाद में फलता फूलता सत्ता में कुचाले भरता वह दल सत्ता रहित हो जाता है। ऐसा इतिहास है। अब इसके पीछे रहस्य क्या है, हमारे जनता खबर के दर्शक भी जाने समझे, इस पर शोध करें। तो बहरहाल 3 सितंबर को रविंद्रालय में कार्यक्रम होगा, समाजवादी ताकतों का जुटान होगा, और उसके बाद 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कार्यक्रम होगा, और ये कार्यक्रम 5 दिवसीय होगा। मुख्यतः लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि 8 अप्रैल से यह कार्यक्रम शुरू होगा। 8, 9, 10, 11 और 12 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर समापन। 5 दिन तमाम समाजवादी विचारधारा के कर्णधार, नेता, कार्यकर्ता, समाजवादी चिंतक, मनीषी,
चहेते, समाजवाद के, समता के चहेते सब लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेरा डालेंगे। दूसरे दूसरे प्रांतों से लोग पधारेंगे। लोग अपना अपना ट्रेन से रिजर्वेशन कराने लगे हैं, बस से रिजर्वेशन कराने लगे हैं, फ्लाइट का रिजर्वेशन कराने लगे हैं, लखनऊ के होटल बुक कराने लगे हैं इस चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए। इसका मुख्य आयोजन में बड़ी भूमिका जनता दल इंद कुमार गुजराल की रहेगी। श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा की प्रमुख भूमिका रहेगी। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस की भूमिका रहेगी। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस में बड़े पैमाने पर केडीए जुड़ रहा है। केडीए माने कायस्थ, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा और दलित समुदाय बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है। किसान मजदूर जुड़ रहा है। तो केडीए एक समाज है, 85% का समाज, कायस्थ, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, ये सब जुट रहा है। बलिया के राघवेंद्र कुमार, किसान नेता, इस प्रकार से तमाम लोग जो है इस कार्यक्रम में जुट रहे हैं और एक नया विकल्प देने की रूपरेखा बन रही है कि एक नया विकल्प दिया जाए इस देश की जनता को। क्योंकि अभी जो स्थिति है उस स्थिति में जो तथाकथित INDIA आ रहा है उसमें संवाद का बड़ा अभाव है। सर्व स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है। कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है। कुछ अन्य पार्टियां जो कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही उनके खिलाफ गुस्सा है और उस गुस्सा के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सपोर्ट कर दिया, वोट दे दिया। आज लोग कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते हैं, नहीं जाना चाहते, लेकिन हम कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल जो रातों रात पूंजीपति बन गए, रातों रात परिवारवादी बन गए, कांग्रेस के ऊपर आरोप पूंजीवाद का, सामंतवाद का आरोप, जातिवाद का आरोप, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप, परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप, और वही सब बुराइयां क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद कांग्रेस से उपजी हुई, कांग्रेस से मिलती जुलती, कांग्रेस के साथ खड़ी क्षेत्रीय पार्टियों पर भी आरोप लग रहे। इन परिस्थितियों में यह जो विकल्प इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के द्वारा हो रहा है, प्रयास किए जा रहे, इससे संपूर्ण देश को एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। और खास तौर से रिपब्लिकन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाला समाज है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी, डॉक्टर लोहिया के अनुयायी, रासनारायण के अनुयायी, रामसुंदर दास के अनुयायी, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी, यह सब एकजुट हो रहे हैं। यह एकजुटता एक मजबूत विकल्प देगी और जनता दल इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा का प्रयास कि जनता दल परिवार पुनः एकजुट हो जाए, सारी समाजवादी शक्तियां एकजुट हो जाए। नो बीजेपी, नो कांग्रेस, नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, बाकी जनता दल परिवार एकजुट, सारे लोक समता को चाहने वाले एकजुट, गैर भाजपा, गैर कांग्रेस के, ये प्रयास चल रहे हैं, गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इधर मानवतावादी समाज पार्टी प्रतापगढ़ में, रायबरेली में, अमेठी में अपना सदस्यता अभियान भी तेज कर दिया है। उधर फैजाबाद में मौलिक अधिकार पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP शास्त्री जी, उन्होंने भी अपनी बैठक किया हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, लोकसभा की लिए कमर कस लिया है। इंडियन नेशनल
डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के साथ मिलजुल करके। तो कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, विभिन्न राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन एकजुट हो रहे हैं, विभिन्न नेता चिंतित हैं, घरों से निकल रहे हैं, घरों से निकलकर चिंतन मनन कर रहे हैं कि कैसे समता लाई जाए, कैसे समाजवाद को बचाया जाए, कैसे संपूर्ण क्रांति को दीर्घजीवी एवं पुनर्जीवी बनाया जाए। आप सब देखते रहिए जनता खबर, खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचारों से अवगत कराइए, अपने विचारों को साझा कीजिए और देश को बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए आगे आइए। आज चंद्रयान का भी सफल परीक्षण, सफल रहा कार्यक्रम। आप सभी को धन्यवाद।